गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। आज हम चैप्टर शुरू करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। मतलब भी जितने भी बेटे हमने पहले देखा कार्बन कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं जिनके साथ फंक्शनल ग्रुप थे, अब हम स्टडी करेंगे भी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन जो है वो कंटेन करता है तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। जैसे आप लोग देखते हैं भी हम जब इंट्रोडक्शन देखें तो जो फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास आते हैं जो कंटेन करते हैं नाइट्रोजन, आपके पास जैसे बेटा है साइनाइड, जिसमें तुम देखते हो नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इसी तरह से अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं बेटे तो ये आइसोसाइनाइड बन जाता है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन है। इसी प्रकार से आप देखोगे भी जो नाइट्रो ग्रुप है उसको हम फंक्शनल ग्रुप के रूप में यूज करेंगे, ठीक है। इसको लोगे नाइट्रो ग्रुप। इसको भी अगर हम ऑक्सीजन को N डबल बॉन्ड O, देखो अगर कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ेगा तो नाइट्रो कहलाएगा, और अगर हम कार्बन के साथ ऑक्सीजन की लिंकिंग करवाएंगे नाइट्रोजन के साथ तो उसको हम आइसोनाइट्राइल कह देते हैं। ये चीज इसके अंदर आएगी बेटा। फिर इसी तरह से अपने पास नाइट्राइट है तो बेटा एक नाइट्रोसो जो NO हम फंक्शनल ग्रुप के रूप में यूज करेंगे NO, जिसको नाइट्रोसो कहा जाता है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे भी जो प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है और टर्सरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइन देखो क्या होता है, प्राइमरी अमाइन जिसके अंदर एक अल्काइल ग्रुप NH2 के साथ जुड़ा होता है। जब हम बात करेंगे सेकेंडरी अमाइन की तो दो R ग्रुप इसके साथ जुड़ेंगे बेटा, NH के साथ जुड़ेंगे। और टर्सरी की जब हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन के साथ 3 R ग्रुप जुड़ेंगे जो क्या कहलाएगा, टर्सरी अमाइन कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक बेटा क्या होता है इमिनो। इमिनो में क्या होता है बेटे, आपके पास हम लोग देखेंगे भी जो डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H, मतलब जब डबल बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड NH, तो इसको क्या कहा जाता है, इमिनो फंक्शनल ग्रुप के रूप में यूज किया जाएगा। एक इसमें डाईएजो ग्रुप, जैसे हमने देखा डाइजोनियम साल्ट बनता है, तो डाइजोनियम साल्ट में अगर हम क्लोरीन को छोड़ दें, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड ले लें, ये प्लस ये माइनस, तो ये जो बेटा आपके पास है क्या बनता है, डाईएजो ग्रुप जो होता है। इसको हम N2 प्लस भी लिख सकते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप हैं जो इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में ये कहते हैं भी हम डिस्कस करेंगे मेनली द केमिस्ट्री ऑफ अमाइंस एंड डाइजोनियम साल्ट, जो डाइजोनियम साल्ट है और अमाइन उसके बारे में। और अमाइन जो है बेटा इनकी एक्सटेंसिव यूज होता है इन डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। कॉमन एग्जांपल जैसे कि है, जैसे अपने पास बेटा एक हार्मोन है एड्रेनालाइन एंड एक है एपीड्राइन, एक ड्रग है, बोथ कंटेन सेकेंडरी अमीनो ग्रुप, दोनों जो है सेकेंडरी अमीनो ग्रुप जो है बेटा कंटेन करती है एंड आर यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए पेशेंट को दी जाती है। इसके अलावा जो नोवासीन है कंटेन्स प्राइमरी एज वेल एज टर्सरी अमीनो ग्रुप एंड इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक एजेंट इन डेंटिस्ट्री, मतलब जो डेंटिस्ट होते हैं जब उन्हें कोई बेटा अपने माउथ से टीथ का ऑपरेशन करना है या और किसी काम के लिए, तो उसको एनेस्थीसिया करने के लिए एनेस्थेटिक के रूप में जो नोवासीन है इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें प्राइमरी एज वेल एज टर्सरी जो अमीनो ग्रुप है वो प्रेजेंट होते हैं। ए वेल नोन एंटीहिस्टामाइन ड्रग बेनाड्रिल, जो हम हमारे जब कफ हो जाती है, खांसी होती है, उसके अंदर इस्तेमाल की जाती है बेटे, तो वो कंटेन करती है टर्सरी अमीनो ग्रुप। इसी प्रकार जो क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट है बेटा, उसके भी जो है बहुत सारे यूज हैं एज ए सरफेस एक्टिव एजेंट, क्योंकि ये सरफेस एक्टिव एजेंट होता है।
इसी प्रकार जो डाइजोनियम साल्ट्स हैं इनके भी यूज्ड हैं इन द सिंथेसिस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर। हम लोग देखते हैं भी जो हमारी डेली लाइफ में हम मेडिसिन बेटा यूज करते हैं, तो एक प्रॉपर डिजीज के लिए हम एक प्रॉपर मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो मेडिसिन है क्या करती है भी बॉडी में जिस जगह पे हमें कोई प्रॉब्लम है उस सरफेस पे जाके वो एक्ट करती है, इसलिए वो सरफेस एक्टिव एजेंट कहलाते हैं। तो वो वहां पर क्या करेंगे अपनी रिएक्शंस करेंगे। तो ये इसका इंट्रोडक्शन रहेगा। तो सबसे पहले जैसे हम बात कर रहे हैं अमाइंस की, एंड अमाइंस आर द इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच में बी रिगार्डेड एज अल्काइल और अराइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। भी आपको पता है भी अमोनिया में एक लोन पेयर है और 3 बेटा इसके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। तो जैसे हमने पहले वाले चैप्टर किए वहां तुम देख रहे थे कि कार्बन के साथ ये जैसे 4 हाइड्रोजन है और हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो चारों की चारों हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं क्लोराइड आयन से। इसी प्रकार से जो ये अमोनिया है इसके अंदर हम इन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो वो क्या बनेगा, अमाइन बन जाएगा। तो ये चीज हमने इसके अंदर चैप्टर में बेटे करनी है। तो इसके अंदर जैसे कहता है भी मैनी सिंथेटिक कंपाउंड्स लाइक पॉलीमर्स, डाइस्टर्स, ड्रग्स एटसेट्रा आल्सो कंटेन अमीनो ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल्स। तो जैसे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस की, जो क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस है बेटा इसके अंदर जैसे हम देखते हैं कि आपके पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है। जब हम ये एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव करके अल्काइल ग्रुप इसके साथ लगाएंगे तो आपको पता है वो क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन। जब हम 2 हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा, सेकेंडरी अमाइन, और 3 करेंगे तो क्या बनेगा, टर्शरी अमाइन। तो ये क्लासिफिकेशन है इसके अंदर अपनी। तो अमोनिया में देखो आप क्या करोगे, जो रिलीज ऑफ हाइड्रोजन है उसको जोड़ोगे, तो रिलीज ऑफ हाइड्रोजन की जगह पे अपने पास क्या अल्काइल ग्रुप जुड़ते जाएंगे तो वो बेटा क्या कहलाएगी, क्लासिफिकेशन कहलाएगी। तो अपने पास क्या होएगा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फंक्शनल ग्रुप के फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अमाइन, वो आप देखोगे कि पैरा अमीनो, जो प्राइमरी अमीनो, सेकेंडरी अमीनो और इसी तरह से टर्शरी अमीनो के रूप में ये एग्जिस्ट करता है। तो ये कहा जाता है भी देयर इज ए अनदर क्लास ऑफ बिसाइड, मतलब आप देखते हो भी हमने देखा भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन बना रहा है। इसके अलावा हम लोग ये भी देखते हैं भी इस नाइट्रोजन पे ये एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है। अगर ये इस नॉन पेयर को भी देखो शिफ्ट कर दे और एक अल्काइल ग्रुप और लग जाए तो बेटा ये क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। तो जो अमोनियम आयन है वो इस तरह से लिखा जाता है, देखो अपने पास, ठीक है। तो आप देखेंगे भी एक अनदर क्लास है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जिसको हम क्या कहते हैं, अमोनियम साल्ट। तो इसमें क्या होगा, ये कंपाउंड क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट कराएंगे तो आप रिएक्शन करवाएंगे भी जो अपने पास NH4+ हैलाइड आयन है इसके साथ, तो जब आप इसके अंदर 4 हाइड्रोजन की जगह 4 R ग्रुप जोड़ दोगे तो आपके पास टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड बनेगा। मतलब आप देख रहे हो भी हमने ये 3 हाइड्रोजन तो जोड़ ही रखी थी, एक और जोड़ दी, ये बन गया। इसके साथ क्या है, X माइनस है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, -4H ये वाले, क्योंकि डेरिवेटिव करना है, और प्लस क्या करोगे 4R ग्रुप, तो ये बनेगा NR4 और बाहर क्या है प्लस, और ये क्या आ जाएगा X माइनस। ये 4 है इसलिए क्या आएगा, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड, ये इसका क्या बनेगा नाम। ये अनदर क्लास ऑफ, इसने जो है अमाइन की क्लासिफिकेशन दे रखी है बेटे, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने को पता है भी एलिफेटिक और एरोमेटिक 2 टाइप्स होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो हम अगर बात करें एलिफेटिक अमाइंस की, तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बन रहे हैं, तो ये किसकी सहायता से है, जब हम अल्काइल ग्रुप उसके साथ अटैच करते हैं। तो इसमें क्या होगा, अपने पास मिथाइल अमाइन, इसके साथ साथ डाई मिथाइल अमाइन, ट्राई मिथाइल अमाइन, ये कंपाउंड बनेंगे। जबकि आप जब एरोमेटिक बेटा करोगे अमाइंस, तो एरोमेटिक में देखिए अपने पास सिंपल, आपको पता है भी जब बेंजीन रिंग के ऊपर प्राइमरी अमाइन जोड़ेंगे, मतलब हमने प्राइमरी अमाइन बनाया कैसे, जब एक R ग्रुप लगाया NH2 के साथ। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, ये एक बेंजीन रिंग ले रहे हैं और इसके ऊपर बेटा आपका ये NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसको तुम क्या नाम लेते हो, एनिलीन का। क्या नाम देंगे, एनिलीन। ये चीज इसके अंदर बेटे बनती है जो कि प्राइमरी है।
इसी तरह से आप इसको सेकेंडरी भी बना सकते हो। कैसे? एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर दो, एक बेंजीन देखो और जुड़ जाएगी इसके साथ। इसी तरह टर्सरी भी बना सकते हो, इसको भी हम यहां से रिमूव कर देंगे। तो प्राइमरी हमने देखा क्या कहलाता है? एनिलीन। सेकेंडरी क्या कहलाएगा? डाइफिनाइल अमाइन। तो टर्सरी क्या कहलाएगा? ट्राइफिनाइल अमाइन कहलाएगा। तीनों के तीनों बेटा इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या था? एराइल अमाइन। इसी तरह से क्या होता है? एराइल अल्काइल अमाइन होता है। क्यों? आपको यह पता है कि बेंजीन रिंग के साथ हम दो प्रकार से बेटे जोड़ सकते हैं। एक तो क्या होती है? न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड, जिसके अंदर डायरेक्ट जो अपना अमाइन ग्रुप है इसके साथ कार्बन के जुड़ता है। और एक क्या होती है? साइड चेन। साइड चेन में क्या आएगा? ये बेंजीन रिंग है, ये C जिसके साथ दो हाइड्रोजन है, यहां बेटे आपके पास क्या है? NH2 प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या कहेंगे? एराइल अल्काइल अमाइन नाम देते हैं। एंड इन दिस टाइप ऑफ अमाइन जो नाइट्रोजन एटम है वो बॉन्डेड होता है किससे? जो साइड चेन ऑफ द एरोमेटिक सिस्टम है। तो यहां पर जो नाम बनेगा बेटे वो नाम बनेगा बेंजाइल अमाइन, प्राइमरी बेंजाइल अमाइन। इसी तरह जब दो जोड़ दोगे तो बनेगा डाई बेंजाइल अमाइन, तीन जोड़ोगे तो ट्राई बेंजाइल अमाइन, जिसको हम टर्सरी नाम देते हैं। मतलब होगा क्या कि पहले जैसे एक हाइड्रोजन की जगह ये था, अब इसमें हम एक हाइड्रोजन कम करेंगे, ये वाली चीज एक और इधर जुड़ जाएगी, फिर एक और हाइड्रोजन कम करोगे तो एक और इसके साथ कंपाउंड जुड़ेगा, तो वो ट्राई बेंजाइल अमाइन बनाएगा बेटा, जो कि अपने को दिया गया है। फिर जैसे हमने अल्कोहल और फिनोल में किया भी, एक तो था ईथर में सिंपल ईथर और एक मिक्स ईथर, जो डिपेंड कर रहा था अल्काइल ग्रुप के ऊपर भी। अगर हम अल्काइल ग्रुप सेम लेते हैं तो वो सिंपल ईथर है बेटे, और मिक्स ले रहे हैं तो वो क्या कहेगा? मिक्स ईथर कहलाएगा। इसी प्रकार यहां पे है सिंपल एंड मिक्स अमाइन। तो सिंपल एंड मिक्स अमाइन में देखो क्या है भी, जो बेटा सेकेंडरी और जो टर्सरी अमाइंस हैं इनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं इन टू कैटेगरीज के अंदर, नेमली सिंपल अमाइन एंड मिक्स अमाइन। कहता है इफ द अल्काइल या एराइल जो ग्रुप बॉन्डेड है नाइट्रोजन एटम से, अगर वो सेम है तो बेटा अमाइन क्या कहलाएगा? आपका सिंपल कहलाएगा। क्या नाम देंगे हम उसको? सिंपल अमाइन कहेंगे। हाउएवर अगर जो अल्काइल या एराइल ग्रुप बॉन्डेड है किसके साथ? नाइट्रोजन से, वो डिफरेंट है तो हम उसको मिक्स अमाइन कहेंगे। ठीक है, जैसे आप देख रहे थे तो यहां पे अपने पास क्या ये RNH2 है। ठीक है, अब NH आपके पास है, इसमें एक R ये और एक R ये मान लो आपका क्या है? मिथाइल, और ये भी क्या है? मिथाइल, तो सिंपल अमाइन हो जाएगा। और अगर एक मिथाइल है और दूसरा क्या है? इथाइल है, तो डिफरेंट हो गए तो हम इसको मिक्स अमाइन का नाम देंगे बेटे। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पास क्या है? बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के अंदर अगर दोनों क्या है? फिनाइल लेते हो तो आपके पास क्या है? सिंपल है। और आपने क्या किया? एक फिनाइल लगा दी वहां पे, और एक इसके साथ तुमने क्या किया? ग्रुप लगा दिया इथाइल। मतलब ये वाला केस आ गया अपने पास भी, एक ये चीज होगी, एक ये चीज अलग हो गए दोनों, तो वो क्या हो गया? मिक्स अमाइन हो जाएगा। तो ये चीज भी बेटा इसके अंदर अपने को उसने बता रखा। ठीक है, तो ये इसके अंदर क्या अपना जो बेसिक है क्लासिफिकेशन वो होती है। अब जैसे बात करता है जो स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन है बेटे, जो स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन है इसमें जो बात आ जाती है सबसे पहले वो है इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में। जैसे कि बेटा जो नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन्स। जो स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन है बेटा इसके अंदर आता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में देखो आप प्राइमरी अमाइन ले रहे हो, सेकेंडरी ले रहे हो, टर्सरी अमाइन ले रहे हो बेटे, और वहां आप देखते हो भी जो नाइट्रोजन एटम है उसके जो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो होते हैं। हम देखते हैं भी नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 7 होता है, इसको हम लिखेंगे 2 5, तो 5 का हो गया बेटा इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, जिनकी सहायता से वो क्या करता है? शेयरिंग करता है। तो आपको पता ही है अब भी एक नाइट्रोजन के ऊपर तो हम क्या लेते हैं? नॉन पेयर, जबकि 3 हमारे पास क्या हो गए? अनपेयर। तो एक देखो ये हाइड्रोजन है जिसके साथ बॉन्ड बना है, एक ये हाइड्रोजन है, इधर आपके पास कार्बन है जिसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डिंग कर रहा है। तो जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट होता है।
तो ये प्राइमरी अमाइन हो गया। जब तुम सेकेंडरी अमाइन करोगे तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, ये कार्बन आ जाएगा, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ी है। टर्सरी में बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा। तो ये क्या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दे रखा है अपने को, जिसकी सहायता से अपने को ये करना है। फिर बात आ जाती है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की। भी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है, तो देखिए लाइक अमोनिया, अमोनिया में तुम्हें पता है भी नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, ये बेटे इसके साथ हाइड्रोजन है, तो हम क्या करते हैं भी कैसी ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, और जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो वही बात इसने याद रखी है भी जो इसके अंदर नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है, ठीक है। जैसे इसने बताया भी लाइक अमोनिया जो नाइट्रोजन एटम है ऑफ अमाइन अज्यूम sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट। तो जो 3 बेटे अपने पास क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन आर यूज्ड इन फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो हमारे पास जैसे यहाँ पे ये गए हैं, ये क्या करते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे बॉन्डिंग करेंगे और सिग्मा बॉन्ड प्रिपेयर करेंगे बेटे, ठीक है। क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो जैसे आप बात कर रहे हो भी अल्काइल ग्रुप है, और अल्काइल ग्रुप क्या होगा, एक हाइड्रोजन की जगह पे आएगा, तो वो भी क्या करेगा, उसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि हम देखते हैं कि अपने पास जो अल्काइल ग्रुप है प्राइमरी अमाइन में ये क्या कर रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और ये भी देखो सिंगल है, तो क्या होगा इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बॉन्डिंग बॉडी से, और अपने पास ज्योमेट्री बनेगी। तो ऑर्बिटल पिक्चर अपने को दी गई है बेटे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आसानी से आप बना सकते हो। जैसे कि अपने पास ये अमोनिया की थी, अब यहां सिर्फ करना क्या है, एक आर ग्रुप आ जाएगा, फिर दूसरा आर ग्रुप आएगा, फिर हम क्या करेंगे, थर्ड आर ग्रुप लगा देंगे। तो 3 आर ग्रुप आपके पास, पहले प्राइमरी अमाइन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर था, फिर सेकेंडरी का हो जाएगा, और फिर टर्सरी का, जिसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो हम बेटा क्या बात करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। यहाँ पे कैसे होता है आपको पता ही है भी, नाइट्रोजन है, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 और 2px 2py और 2pz, ये 1 1 और ये 1। आप देख रहे हैं कि इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेड है, तो ये तो 3p हो गए बेटा, और एक s हो गया। अब अगर ये कहें कि s में तो 2 है बेटा, जो 2 है वो किस कारण है, इस लोन पेयर के कारण है, ठीक है। तो ये एक s और 3p क्या करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। तो ये चीज बेटा इसने अपने को दे रखी है। इसके बाद आ जाता है नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। भी जो अमाइन है उसका नोमेनक्लेचर करना है, और आपको पता है भी जो नोमेनक्लेचर है वो बेटे 2 टाइप से होता है। एक तो हम लेते हैं इसमें कॉमन सिस्टम, और दूसरा इसमें आता है IUPAC, ठीक है। तो इसमें हमें प्रैक्टिस करनी है, आपको इस पे कोई भी नाम आ सकता है। तो आपको जैसे पता है एलिफेटिक अमाइंस होते हैं, एरोमेटिक अमाइंस होते हैं। तो जो एलिफेटिक अमाइंस है इन कॉमन सिस्टम, जो एलिफेटिक अमाइंस है आर नेम्ड बाय यूज्ड प्रीफिक्स फॉर अल्काइल ग्रुप फॉलो बाय द अमाइन, मतलब उसको हम क्या लिखेंगे, अल्काइल अमाइन लिखेंगे। जबकि इन केस ऑफ मिक्स अमाइन, जो नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप है आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उसमें हम अल्फाबेटिकल देखेंगे भी। जैसे मान के चलिए आपके पास एक इथाइल लगा हुआ है और एक मिथाइल लगा हुआ है, तो अल्फाबेटिकली जो इथाइल है वो पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा मिक्स के अंदर। ये चीज का आपने ध्यान रखना है। जबकि फॉर सिंपल सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन जो प्रीफिक्स है डाई ट्राई टेट्रा, इसका इस्तेमाल किया जाएगा बेटा। किसकी बात कर रहा हूं मैं, कॉमन सिस्टम की बात कर रहा हूं। जबकि एक जो अनदर सिस्टम है जिसको हम कहते हैं IUPAC सिस्टम, उसमें इसको अलग तरीके से लिखा जाएगा। देखो क्या कहा कि कॉमन सिस्टम में पहले क्या आएगा, अल्काइल, और ये क्या आएगा, अमाइन, और इसमें क्या लिखेंगे, अल्केन अमाइन। ये लिखने का तरीका है अपना, भी यहां पर लिखा जाएगा अल्केन अमाइन, इसको लिखेंगे अल्काइल अमाइन। तो यहाँ पे आपके पास एक मिथाइल है, 2 मिथाइल है, 3 मिथाइल है, और जैसे आपको दे रखा है CH3 NH2, इसका जो कॉमन नेम है वो है मिथाइल अमाइन, ठीक है, कॉमन। जबकि IUPAC में हम लिखेंगे तो मिथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और अमाइन के लिए ई रिप्लेस होएगा, ये क्या आ जाएगा, अमाइन। क्या बनेगा, मिथेन अमाइन बनेगा। क्या बनेगा, मिथेन अमाइन। तो इस तरह से लिखना है।
अब इसमें भी हमने क्या याद रखना है, देखो जब IUPAC नेम लिखोगे, जैसे कॉमन में तो उसने कहा कि हम क्या लगाएंगे, डाई ट्राई टेट्रा ये यूज करेंगे, लेकिन IUPAC में क्या यूज होगा, जब आपके पास क्या है प्राइमरी अमाइन, तो हमने ये सिंपल नाम लिख दिया इसके साथ, लेकिन जब हमारे पास बेटा क्या होगा, आपके पास आएगा सेकेंडरी अमाइन, तो उसके लिए जब हम नाम लिखेंगे तो उसके आगे हमें एक कैपिटल N लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एक N लगाना पड़ेगा बेटे, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे, एक N लगाएंगे। इसी तरह जब तुम टर्सरी में जाओगे तो एक हाइड्रोजन और चली जाएगी, तो वहां पे क्या होगा, N, N लगाना पड़ेगा अपने को। तो ये बात देखो इसने दे रखी है भी, एक अनदर सिस्टम है ऑफ नेमिंग अमाइन अकॉर्डिंग टू विच दे आर कॉल्ड अमीनो अल्केन्स। इन दिस सिस्टम जो सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन से बेटे आपके और जो है नेम्ड एज N अल्काइल अमीनो अल्केन, इसी तरह से N अल्काइल अमीनो अल्केन। मतलब सिंपल हम कह रहे थे कि पहले प्राइमरी अमाइन में तो ये नाम लिखा जाएगा, लेकिन जब क्या होगा सेकेंडरी अमाइन, तो सेकेंडरी अमाइन में पहले N अल्काइल और फिर क्या आएगा अल्केन अमाइन। फिर अगर टर्सरी है तो N, डाई अल्काइल अल्केन अमाइन, ठीक है। अब जैसे ये इसका नाम जो है, इसका नाम क्या है, N मिथाइल मीथेन अमाइन। और अगर हम क्या ले लेते हैं, ये वाला लेते हैं CH3 N CH3 तो अब इसमें क्या होगा, N, डाई मिथाइल मीथेन अमाइन। इस तरह से बेटे आपने क्या करना है, इसको राइट करना है। जबकि कॉमन सिस्टम में तुम क्या कर रहे थे, कॉमन सिस्टम में है डाई मिथाइल अमाइन, इसमें क्या आएगा ट्राई मिथाइल अमाइन, मतलब अल्काइल अमाइन उसके अंदर क्या हम पहले लेते हैं। तो ये चीज बेटे इसके अंदर अपने को उसने दे रखी है IUPAC में, इसको आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या बेटा थी। दूसरा इसमें क्या आ जाता है, अपना एरोमेटिक कंपाउंड आ जाते हैं, जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड में आपने नाम लिखना है। तो वहां देखो क्या होगा भी, अपने पास वो उसमें क्या होगा बेटा, जो आपका अमाइन है वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे अपने को जुड़ा हुआ मिलेगा, या सिंपली आपके पास जैसे तुमने देखा भी बेंजीन है, इस पे जुड़ा NH2, हम इसको एनिलीन कह रहे हैं, लेकिन इन पोजीशन पे मान लो ब्रोमीन जुड़ी हुई है, तो हम 1 2 3 4 5 6 कह रहे हैं, तो बढ़ेगा 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। क्या नाम देंगे, 2 4 6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ठीक है। इसी तरह से आपके पास क्या होगा, जैसे और कोई है दूसरा, तो वो है N, डाई मिथाइल एनिलीन, ये नाम भी उसमें आप दे सकते हो। तो इनकी बेटे आप लोगों ने जो प्रैक्टिस है वो करनी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।